Dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Today in this lecture I would like to discuss about the paramecium. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पैरामीशियम के बारे में बात करेंगे. इन बीएससी थर्ड 5th सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट containing the diversity of non-chordate. Under the heading of diversity of non-chordates, unit first containing protozoa to the Coelentata. Under the heading of protozoa, we have to study about the paramecium, and under the heading of paramecium, we have to study about the morphology and reproduction. Before knowing the better information about the morphology, first of all, we have a clear-cut idea about the introduction about the paramecium. As far as concerned about the paramecium, we are talking about the paramecium chordatum. Paramecium is a genus and chordatum is the species. Although there are so many species of the paramecium are found, but I would like to discuss about the paramecium chordatum. As far as concerned about the paramecium chordatum, it is a typical ciliates. अगर हिंदी में बात करें तो यह एक टिपिकल सीलिएट्स होता है. टिपिकल माने होता है विशिष्ट. सीलिएट्स का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिज्म दे हैव कॉन्टेनिंग द सीलिया. तो पैरामीशियम चॉर्डाटम क्या है? एक टिपिकल सीलिएट्स है. यहाँ पर मैंने लिखा है पैरामीशियम चॉर्डाटम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. यह एक टिपिकल सीलिएट्स है. सीलिएट्स का मतलब होता है, सीलिएट्स मीन्स द प्रेजेंस ऑफ सीलिया. सीलिएट्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सीलिया पाए जाते हैं. And you know that cilia, presence of cilia, that is a working as a locomotory organelle. Ciliates means presence of cilia. cilia का जो काम होता है लोकोमोटरी ऑर्गन का होता है. So it is very clear that here cilia is working as a locomotory organelle. यहाँ पर जो सीलिया है लोकोमोटरी ऑर्गन का काम करता है, गमनांग के रूप में काम करती है या गमन करने वाले अंग के रूप में काम करती है. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलिया इन फाइलम प्रोटोजोआ और इन पैरामीशियम. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द फंक्शन ऑफ सीलिया दैट इज वर्किंग एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन. एक गमनांग के रूप में, चलने फिरने वाले अंग के रूप में काम करती है. इसके अलावा बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द पैरामीशियम. पैरामीशियम के बारे में जैसे अगला पॉइंट है न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म. दीज आर द वेरियस पॉइंट दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन. न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है केंद्रक की द्विरूपता. टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई आर मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट. न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है केंद्रक की द्विरूपता. दो तरह के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, दो तरह के केंद्रक पाए जाते हैं जो कि आकारिकी में और कार्यकी में एक दूसरे से अलग होते हैं. इन केस ऑफ पैरामीशियम चॉर्डाटम वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट इन केस ऑफ पैरामीशियम चॉर्डाटम देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई आर फाउंड एंड बोथ द न्यूक्लियाई आर मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट. दो तरह के केंद्रक पाए जाते हैं. दोनों तरह के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो कार्यकी रूप से और आकारिकी रूप से एक दूसरे से अलग होते हैं. दीज आर माने ये दोनों कौन कौन हैं? नंबर 1 है टाइप ऑफ न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं. पहला है माइक्रोन्यूक्लियस और दूसरा है माइक्रोन्यूक्लियस. माइक्रोन्यूक्लियस क्या होते हैं? एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है और जो माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं उनकी संख्या जो होती है एक हो सकती है अथवा एक से ज़्यादा हो सकती है. देयर इज ए सिंगल माइक्रोन्यूक्लियस एंड अंडर द हेडिंग ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस एक बड़ा केंद्रक. माइक्रो मीन्स होता है लार्ज, न्यूक्लियस माने केंद्रक. बड़े केंद्रक होते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं छोटे केंद्रक होते हैं. द नंबर ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई मे बी 1. छोटे केंद्रक की संख्या एक हो सकती है. मोर इन डिफरेंट स्पीसीज अथवा कुछ प्रजातियों में इनकी संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है. तो याद रखिएगा देयर आर आइदर 1 or more than 1 nuclei or micronuclei are found in the paramecium. अगर रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, if we are talking about the reproduction in case of paramecium with reference to the
इंट्रोडक्शन, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें अंडर द हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन, अंडर द हेडिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, यूनिक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। एक विशिष्ट प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है जिसको हम कॉन्जुगेशन या संयुग्मन के नाम से जानते हैं। अब हम पैरामीशियम के डिफरेंट स्पीशीज की बात करेंगे, दैट इज द स्पीशीज इन पैरामीशियम। ये सारे पॉइंट्स मैं इंट्रोडक्शन के अंतर्गत बात कर रहा हूँ। ऑल दीज पॉइंट्स वी आर टॉकिंग अंडर द हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ पैरामीशियम ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। विभिन्न तरह की जो पैरामीशियम होते हैं, विभिन्न तरह की जो पैरामीशियम होते हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटते हैं, उनको 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। यहाँ पर पैरामीशियम लिखा है, इसकी 2 कैटेगरी होती है। नंबर 1 क्या है, फर्स्ट है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है पैरामीशियम। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ पैरामीशियम ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। पैरामीशियम की जो विभिन्न प्रजातियां होती हैं उनको 2 श्रेणियों में बांटते हैं पैरामीशियम। फर्स्ट वन है आरेलिया ग्रुप है, सेकंड है बर्सेरिया ग्रुप। आरेलिया ग्रुप में क्या होता है, आरेलिया ग्रुप के जितने भी पैरामीशियम्स होते हैं व्हिच आर इलांगेटेड स्पिंडल शेप्ड बॉडी। आरेलिया ग्रुप के जितने भी पैरामीशियम्स होते हैं व्हिच आर माने जो कि इलांगेटेड माने फैले होते हैं, स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है, तुर्क रूपी होती है। स्पिंडल शेप्ड का मतलब होता है बीच में दोनों तरफ जो होते हैं वो चपटे होते हैं और किनारे के दोनों तरफ जो होते हैं वो पतले होते हैं। बॉडी लेंथ मोर देन 3 टाइम इन ए विड्थ। शरीर की लंबाई जो होती है वो चौड़ाई की 3 गुना होती है। सर्कुलर इन टीएस, अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाए, अनुप्रस्थ काटी जाए, आरेलिया ग्रुप के जितने भी पैरामीशियम होते हैं अगर इनका टीएस काटा जाए, अगर इनका ट्रांसफर सेक्शन काटा जाए तो वह सर्कुलर दिखाई पड़ती है। एग्जाम्पल है पी कार्डेटम, पी आरेलिया, पी माइक्रोन्यूक्लिएटम। सेकंड है बर्सेरिया ग्रुप। इस ग्रुप के पैरामीशियम जो होते हैं दीज आर शार्ट, छोटे होते हैं, एंड ब्रॉड माने बृहद या चौड़े होते हैं। दे आर फ्लैटेंड इन टीएस, अगर इनका ट्रांसफर सेक्शन काटा जाए तो ये चपटे दिखाई पड़ते हैं। पोस्टीरियर एंड इज समव्हाट ब्रॉड। तो बर्सेरिया ग्रुप के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका जो पोस्टीरियर एंड होता है, जो जहाँ पर इसका पिछला भाग समाप्त होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होता है। समव्हाट माने कुछ हद तक, ब्रॉड माने होता है बृहद। पोस्टीरियर पार्ट जो है कुछ हद तक बृहद होता है। एग्जाम्पल है पी कैलकेंसी है, पैरामीशियम ट्राइकियम है, पी पॉलीपोरम है। आरेलिया का एग्जाम्पल है पी कार्डेटम, पी आरेलिया और पी मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम, जिसमें हमको पी कार्डेटम की डिटेल स्टडी करनी है। We have to study about the paramecium cardatum in detail that comes under the heading of Arelia groups. आगे बात करते हैं इसके बाद इसके हैबिटाट्स की और क्लासिफिकेशन की। इसके बाद सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करेंगे हम। As far as concerned about the systematic position, we have to be keeping in mind that under this, जहाँ तक इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात है, as far as concerned about the systematic position, पैरामीशियम कार्डेटम सिस्टमेटिक पोजीशन में फाइलम क्या है, प्रोटोजुआ, सब फाइलम सेलियोफोरा, क्लास सेलिएटा, सब क्लास होलोट्राइका, आर्डर है हाइमेनोस्टोमैटिडा, जीनस पैरामीशियम और स्पीशीज कार्डेटम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हैबिट एंड हैबिटाट। अगर इसके हैबिट और हैबिटाट की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिट माने होता है स्वभाव, हैबिटाट माने होता है वासस्थल। स्वभाव और वासस्थल की अगर बात की जाए तो पैरामीशियम कार्डेटम ग्रीक भाषा में पैरामिकास बराबर होता है आबलांग। पैरामीशियम के जो होते हैं, पैरामीशियम कार्डेटम नाम ही है पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो पैरामीशियम शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द पैरामिकस से बना है।
पैरामीशियम कार्डेटम, पैरामीशियम जीनस है, कार्डेटम स्पीसीज है। पैरामीशियम वर्ड, पैरामीशियम इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड। फर्स्ट नंबर 1 पैरामेकस मीन्स ऑबलांग। पैरामीशियम ग्रीक भाषा के शब्द पैरामेकस से बना है। पैरामेकस मीन्स होता है ऑबलांग। ऑबलांग माने होता है आयताकार या लंबा, जो लंबाई में हो या आयताकार हो उसको कहते हैं ऑबलांग। और लैटिन भाषा के कार्डेटा से बना है, कार्डेटा बराबर टेल। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन द फ्रेश वाटर पॉन्ड्स। पैरामीशियम कार्डेटम की अगर हम बात करें, पैरामीशियम कार्डेटम जो होते हैं वो सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर पॉन्ड। फ्रेश वाटर माने होता है स्वच्छ पानी के तालाब में, पूल्स में पाए जाते हैं। पूल्स का मतलब छोटा कुंड या तालाब, छोटा तालाब। डिटेट माने होता है खाई या नाली। स्ट्रीम माने धारा, लेक माने झील, रिजर्वायर माने जलाशय पानी का, एंड रिवर माने नदियाँ। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द पैरामीशियम इज कॉमनली फाउंड इन द फ्रेश वाटर पॉन्ड। पैरामीशियम जो है स्वच्छ पानी के तालाब में पाए जाते हैं। पूल्स माने होता है छोटे कुंड या तालाब में पाए जाते हैं। डेटेज माने खाई या नाली में पाए जाते हैं। स्ट्रीम माने जो है पानी की धाराओं में पाए जाते हैं, झरने में पाए जाते हैं। लेक माने झील में पाए जाते हैं। रिजर्वायर माने जलाशय में पाए जाते हैं। रिवर माने नदियों में पाए जाते हैं। इट इज़ स्पेशली फाउंड एबंडेंट इन द स्टेगनेंट वाटर पॉन्ड। ज़्यादातर जो पैरामीशियम होते हैं वो स्टेगनेंट पॉन्ड में पाए जाते हैं। इट इज़ स्पेशली फाउंड एबंडेंट। इट इज़ माने यह स्पेशली माने विशिष्ट रूप से फाउंड माने पाए जाते हैं। एबंडेंट माने प्रचुर मात्रा में, या प्रचुर मात्रा में या बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। स्टेगनेंट वा पॉन्ड माने रुके हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में। रिच इन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यह ज़्यादातर ठहरे पानी में पाए जाते हैं। रुके पानी में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि जो रुका पानी होता है, ठहरा पाया पानी होता है, उसकी जो मिट्टी होती है वो सड़ती रहती है। उस पर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं। डिकेइंग माने सड़ते हुए, ऑर्गेनिक माने कार्बनिक मैटर माने द्रव्य, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सड़ते हुए कार्बनिक द्रव्य पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक इन्फ्यूजन पाया जाता है, बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ उसके अंदर मिक्स होते हैं। इन द सीवेज वाटर। सीवेज माने होता है नल। सीवेज माने होता है वेस्ट वाटर, जैसे टॉयलेट का पानी है या जो वेस्ट वाटर नाली का पानी है उसको सीवेज वाटर कहा जाता है। तो इस तरह ये क्लियर है कि पैरामीशियम जो है ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं, रुके तालाब के पानी में पाए जाते हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अलावा सीवेज वाटर में पाए जाते हैं। पैरामीशियम कार्डेटम जो है फ्री लिविंग होते हैं ऑर्गेनिज्म से, एंड दिस स्पीसीज इज द वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामीशियम कार्डेटम जो है फ्री लिविंग है, यानी स्वतंत्र जीवन जीने वाले प्राणी होते हैं। और यह प्रजाति जो होती है पैरामीशियम कार्डेटम की, दैट इज़ द वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, का मतलब होता है पूरे संसार में पाई जाती है। दिस इज द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द पैरामीशियम कार्डेटम। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द morphology of paramecium, that is the morphological structure. So that's all today. Thanks to all of you watching the video. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। Thanks to all of you watching the video. Thank you.